हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग और एक और दिन के साथ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब कितने बज रहे हैं? कारते पे देखो ना क्या कर रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं। तो ये दोनों आज सोच रहे होंगे आप लोग कि स्कूल क्यों नहीं गए। तो आज हो रही है घर में कमरे में सफ़ेदी, इस वजह से। बाकी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीदों की बहुत बढ़िया, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने नहीं बताई कब से हो रही है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से। अभी बजे नहीं है, 5-10 मिनट है 11:30 बजने में। सुबह का नाश्ता हमारा हो गया है, बच्चों को लेकर कर रही हूँ। फिर बर्तन ही धोई थी, फिर हस्बैंड जी के साथ लगी हुई थी। सामान इधर, आपको बताइए जब घर में शोर सफेदी हो जो भी हो तो सामान इधर उधर करने मतलब काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं बर्तन नहीं धोई। थोड़े से ही हैं। अब ये है कि अब इनका भी नाश्ता बनाऊंगी तो साथ में बर्तन और दिन के खाने की तैयारी, क्योंकि फिर था कर तो हस्बैंड जी रहे पर सामान इधर उधर करना तो मैं मेरा ही है थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करना। और बाकी देखते हैं, क्योंकि हमारा वाला कमरा ज़्यादा गंदा हो रहा है। बाकी देखते हैं पापा मुझे कमरे में करते कि नहीं करते। जो जो कमरा मतलब ज़्यादा मैसी सा हो रहा है ना, उस कमरे में हम सफेदी कर रहे हैं। और केशव को बर्थडे भी आने वाला है 26 अप्रैल को। तो इस वजह से भी सोचा था हवन करेंगे, पर केशव का स्कूल है। तो ये है कि बस ये मंदिर में प्रसाद वगैरह जो वो भी देखते हैं, सोचते हैं जो भी है पहले नहीं बताऊंगी। पर कुछ सोच रहे हैं कि करेंगे उसके बाद बर्थडे में कुछ उसके लिए स्पेशल। बाकी मैं इनके लिए बना रही हूँ प्याज की सब्जी। तो यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ प्याज। और ये प्याज की सब्जी खाना इन्होंने पता है कब से स्टार्ट करा है? पहले मुझे भी नहीं पता था इसकी रेसिपी। सौरभ जोशी की मम्मी से सौरभ जोशी की मम्मी बनाती है। एक दिन उन्होंने दिखाया था सौरभ जोशी ने कि प्याज की सब्जी वो किस तरीके से बनाती है उनकी मम्मी। तो तब से बच्चों को मैंने एक बार बना के खिलाई, उनको बहुत पसंद है। और केशव तो हर बार यही बोलता है मम्मी प्याज की सब्जी बना दो। कार्तिक थोड़ा करता है, पर केशव को तो बहुत पसंद, मेरे को भी बहुत पसंद है। जैसे कोई सब्जी ना हो ना, तो घर में आजकल तो प्याज सस्ते ही हैं, टमाटर सस्ते हैं, तो प्याज की सब्जी बहुत और सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। दिखाती हूँ आपको किस तरीके से उन्होंने बताया था। थोड़ा मैं अपना तरीका भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मैं 3 से 4 प्याज ले रही हूँ, जो मैंने इस तरीके से कट कर लिए। कढ़ाई मैंने रख दी है, रख लिया है। और ज़्यादा मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, एक डालने देना। अरे यार वो मिर्ची लगती है। आ गई बात। और सिंपल प्याज प्याज यहाँ पे एक प्याज और करने की डिमांड हुई है। इसको बहुत पसंद है सारा जैसे कि इस तरीके से काटे प्याज। ठीक है, अब ले लेते हैं जीरा। लिख नहीं रहा होगा सब मजबूत। चलो बनाते हैं। मैं तेल हो चुका है गरम, जीरा डाल दिया है मैंने। और जीरे को होने देते हैं और उसके बाद डाल देंगे प्याज। सारे प्याज अब यहाँ मैं डालूंगी नमक। हाँ, मैं यही कुछ बच्चों के लिए बना रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, सिंपल। मैंने मसाला डाल दिया। तो अब मैं डाल रही हूँ नींबू, क्योंकि आमचूर डालने को डाल सकती हूँ, पर नींबू से कुछ अलग फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे नींबू डालना और जल्दी बन भी जाता है फटाफट। बन चुकी है सब्जी और बहुत ही टेस्टी बनती है प्याज की सब्जी। चलो इसे बंद करते हैं, रोटी बनाते हैं। ये रहा आज इनका ब्रेकफास्ट, प्याज की सब्जी जो आपको बताई, रोटी और कॉफ़ी। आज इनका ये ब्रेकफास्ट है बच्चों का। मैंने तो कल कोफ्ते बनाए थे और
खाणू भी था तो वही खा लिया था हम सब ने, मम्मी पापा मम्मी और हमने। तो बच्चों के लिए उन्होंने कुछ सब्जी है वैसे वो नहीं खाना चाहते, तो इसलिए उनके लिए प्याज की सब्जी बनाई है जो केशव ने डिमांड करी है। चलो उनको दे के आती, पहले कार्तिक को फिर केशव, वरना कहेगा सबसे पहले मैंने करा है तो मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे पास दे के आती। और यहाँ पर लंच की तैयारी कर रहे हैं। दाल मैंने जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था ना तभी मैंने दाल बॉईल कर दी थी। अब मैं यहाँ तड़का लगा रही हूँ, जीरा, बाकी सफ़ेदी लगभग हो चुकी है, थोड़ी बहुत नीचे नीचे की रह गई। अभी दिखाती हूँ आपको कमरा, तड़का लगा देती हूँ। मैंने कढ़ाई धोई नहीं थी, इसी कढ़ाई में दाल, बच्चों ने लेट नाश्ता कराया ना, लहसुन और तेल, कड़ी पत्ता और जीरे का तड़का लगा दिया। मिक्स दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। और क्या कहते हैं आजकल गर्मियों में कौन सा साग मिल रहा है, चौलाई का साग, तो वो बनाऊंगी। बीन रखा है मैंने, बस उसको धोऊंगी फिर बनाऊंगी। दाल तड़का लगा के एक साइड चावल रख दूंगी भिगाने के लिए। तो बस ऐसे ही आज खड़े खड़े बीत रहा है, क्योंकि कहीं बैठने का नहीं है। पापा मम्मी कमरे में, बच्चे बैठे, पापा जी बैठे, तो इसलिए खड़े खड़े ही आज दिन निकल गया मेरा। बाकी जो सुबह का काम था वो हो चुका था, सफाई का तो था नहीं, बस सफाई तो थी नहीं, बाहर ही झाड़ू लगाया था बाहर की साइड। बाकी लंच का जो सुबह का मॉर्निंग का जो नाश्ता वास्ता सबको देख के काम खत्म करके बस थोड़ी देर उनके साथ लग गई थी। फिर उसके बाद दाल तो मैंने रखी दी थी, जब नाश्ता बनाया उनका बॉयल करने के बाद तो बस अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल तड़का लगा रही हूँ। मिक्स दाल में लहसुन का तड़का बहुत ही टेस्टी है। बाकी मम्मी जी गए थे बाहर, मम्मी जी की तो चली रही है शॉपिंग, अभी हमारी शॉपिंग अभी नहीं हुई क्योंकि शादी है 5 तारीख की, तो उसी की तैयारी चल रही है। बाकी कुछ है उस दिन, एक और चीज़ है वो आपको मैं उसी दिन बताऊंगी, शादी वाले दिन। तो दोस्तों अब मिल रही हूँ सीधा आप सभी से, क्योंकि बहुत मतलब आपको पता ही है जब सफ़ेदी होती है ना घर में तो बहुत ही मतलब काम फैल जाता है। और फिर अंदर अपने कमरे की करी और बाहर की तो बहुत मतलब फैलाव हो गया था, फिर सेट करना, फिर साफ़ करना। तो इसी वजह से फिर मैं आप सब मतलब उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फ़ोन एक साइड में रख दी थी। बार बार फ़ोन छेड़ भी रही थी तो हस्बैंड डांट रहे थे कि पहले काम निपटाओ, तो इसीलिए मैंने फ़ोन एक साइड में रखा, पहले सारा काम निपटाया और फिर खाना बना दिया। खाने में आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, बस ये है कि सबको टाइम से खाना मिल ही गया है। तो यहाँ पे बनाई थी मैंने चौलाई और आलू की सब्ज़ी। पापा मम्मी जी ने खा लिया, हम चारों ने लेट ही खाया, क्योंकि सब कुछ काम निपटाने के बाद ही, सब साफ़ करने के बाद ही खाना खाया। क्योंकि भूख जब तक सब चीज़ फैली हो ना तो मन भी नहीं करता खाने का, तो इसी वजह से मैंने फिर सारा काम निपटाया। उसके बाद आपसे अब मिल रही हूँ मैं कार्तिक, और बर्तन धुल चुके हैं। सफ़ेदी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए सफ़ेदी। और यहाँ पे अभी केशव की फ़ोटो लगा दी है, ये इसको इसके बर्थडे पे मिली थी इसकी ये फ़ोटो। बाकी ये है केशव, ये 1 साल में जब उसका बर्थडे किया था। कार्तिक की भी फ़ोटो है। बाकी सफ़ेदी एसी यहाँ पे लगा दिया, पहले एसी वहाँ पे था ना तो वहाँ कूलर लगा दिया और यहाँ एसी लगा दिया जो हमारा वाला रूम है। और सफ़ेदी आपको दिखा देते हैं, ऊपर भी की है, ये देखिए यहाँ पे लगाया, बस एक के लिए रखी हुई है, बस यहाँ पे गायत्री मंत्र है बस। बाकी अभी कमरा थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है जब बच्चे घर में होते हैं ना तो ये फैलाने वाले, ये देखो सबसे ज़्यादा घर फैलाने वाला ये है, ये बंदा केशव अपने कंप्यूटर में लगा हुआ है। तो हमने सेटिंग इस तरीके से चेंज करी है, तो वहाँ पे हमने अलमारी रख दी है जिसमें कपड़े हम सबके, और यहाँ पे केशव अभी मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ घर में आजकल कुछ चल रहा है, कभी सेटिंग चेंज हो जा रही है। अचानक से डिसाइड हुआ कि सफ़ेदी करते हैं घर ना, एक तो ऊपर ठंड की जब बारिश हुई थी खूब तो बहुत ही सीलन हो रहा था, तो यहाँ बहुत सीलन के निशान, अच्छा नहीं लग रहा था और स्मेल भी आ रही थी। तो इस वजह से डिसाइड करी यहाँ तक कि करेंगे। तो हस्बैंड जी की छुट्टी थी तो उन्होंने कर दी सफ़ेदी। यहाँ पे ना
अभी और एक बार पेंट होगा। यहाँ खिड़की में तो हो गया ढंग से वाइट, पर यहाँ पे नहीं हुआ अभी, तो यहाँ पे पेंट कम पड़ गया, तो वो लाएंगे तब करेंगे दरवाजे में भी पेंट। बाकी आपको सफ़ेदी बता दीजिए कैसी करिए। यहाँ कीले वगैरह सब खोद रखी थी, सब उन्होंने भरा, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे भी देखो सारा निकला हुआ था, और नीचे की सफाई भी हो चुकी है, पर अभी गंदा सा हो रखा है। भाई ये टाइलें ऐसी है ना, थोड़ा बहुत चले, और बच्चे घर में जब ऐसे हो ना इधर उधर करने वाले, तो गंदा हो ही जाता है। अब हस्बैंड जी गए हैं नहाने, फिर खाना देते हैं हम तीनों को, खाते हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी भूख लगना शुरू हो गई है। और इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। जरूर बताना आप सभी को सफ़ेदी कैसी लगी जो हस्बैंड जी ने की है। ये देखिए बहुत सफाई हो, सफाई हो गई, अच्छी हो गई सफ़ेदी, काफ़ी अच्छी। मैंने सोचा नहीं था, पर काफ़ी बढ़िया सफ़ेदी हो चुकी है। बस इस कमरे की करी है, और बाहर किए थे वो तो अभी दिखेगा नहीं अंधेरे में। इतना गंदा कोई नहीं था, क्योंकि हमारा कमरा ना सीलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खराब। और ये बाहर वाले रूम में भी करेंगे, यहाँ भी सीलिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए ये ऊपर की साइड, तो यहाँ भी सीलन से ऐसे ही हो गया था यहाँ पे भी हमारे, और इस साइड में। तो अब सीलन की वजह से अब बाहर वाला जिस दिन रूम भी करेंगे। सफ़ेदी तो ला रखी है बहुत सारी, तो अभी दिन में ही लाए थे पापा जी के साथ वो मिलके। तो बस अचानक से डिसाइड में मेरे हस्बैंड का ना काम ना, तो वो कुछ करना होता है ना, या घुमाना होता है, या कुछ गिफ्ट भी, हर एक चीज़ उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया है, वो भी तो दिखा दूँ, तब ब्लॉग का एंड करेंगे। तो उन्होंने मुझे दिया है मंगलसूत्र, तो दिखाते हैं, इसको रखते हैं कैमरे को इधर, आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो वो बंद हो गया था फ़ोन से, ब्लॉग का एंड करेंगे। बाकी ये दिया है मुझे हस्बैंड जी ने गिफ्ट, एनिवर्सरी आने वाली है हमारी, वैसे तो और चीज़ें भी वो देने वाले हैं, खूब शॉपिंग, अभी शादी है, तो शुरुआत हो गई है गिफ्ट की मेरी। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ये, और मैं खुद सरप्राइज़ थी, काफ़ी टाइम बाद उन्होंने मेरे लिए, वैसे तो दिलाते रहते, हमेशा वो दिलाते हैं मुझे, पर मुझे ले जाके दिलाते हैं, और फन मर्जी से उन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिया है। और देखिए इसमें क्या है, नाम लिखा है हम दोनों का, तो नहीं दिख रहा होगा, विक्की एंड लता। तो ये मंगलसूत्र गिफ्ट दिया है जीवा का, काफ़ी सुंदर है। तो ये नहीं दिख रहा होगा, नाम लिखा हुआ है, तो इसे खुद ही मतलब वो प्रिंट करवाना होता है। और एक एक्स्ट्रा ये और मिला हुआ है, काफ़ी अच्छा है लगा, तो ये इससे मिला है, इंस्टाग्राम से ही लिया है इसे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ये कस्टमाइज़ किया है नाम से, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहन के तो अभी हालत ही डाउन हो रखी है, पहन के तो मैं बाद में कभी कुछ दिखाऊंगी जब पहनूंगी, तो अभी ये देखिए। जरूर बताइए कैसा लगा आप सभी। तो ये गिफ्ट शुरू हो गए मेरे एनिवर्सरी के देना शुरू, ऐसा तो हस्बैंड जी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ, मतलब हमेशा ही होता है कि वो मुझे लेके जाते हैं दिलाने के लिए, चल तेरे को मैं ये दिलाता हूँ, पर फर्स्ट टाइम आज मेरे को सबसे ज़्यादा ये इस गिफ्ट से खुशी हुई कि उन्होंने आज बिना पूछे ही ये ऑर्डर किया और मेरे लिए ये मंगवाया, तो बहुत मैं खुश थी, पर जाहिर नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच, अपने हस्बैंड जी को भूल रही हूँ। और अच्छा लगता है जब हस्बैंड जी ना बिन बताए जब कोई गिफ्ट देते ना, उसकी अलग ही एक्साइटमेंट होती है और एक अलग ही खुशी होती है, तो आप सबको भी पता होगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज का जो हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, आज का दिन जैसा भी रहा आप सभी के साथ शेयर करा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। जो भी ना अभी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग और एक और दिन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।